भगवान श्याम सुंदर के चरित्र का वर्णन किया गया। परीक्षित जन्म कैसे हुआ उसकी कथा सुनाई गई है। महाभारत से प्रसंग का प्रारंभ हुआ। उत्तरा के गर्भस्थ जो बालक परीक्षित हैं, उनकी रक्षा भगवान ने करी। भगवान कुंती माता को कहते हैं, बुआ जी वरदान मांगो। मां कुंती ने वरदान मांगा है, हे कृष्ण हमें विपत्ति चाहिए। कितने आश्चर्य की बात है। दुनिया विपत्ति से बचना चाहती है, लेकिन भक्त विपत्ति चाहता है। दुनिया में कौन होगा ऐसा जो भगवान से दुख मांगे। मां कुंती ने एक नया सिद्धांत संसार को दिया कि सुखी रहना है तो दुख से घबराओ मत। दुख की प्रति जो अनिच्छा है, वह अनिच्छा ही हमें दुखी करती है। जीवन में सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। ये जीवन का रथ है ऐसा। जैसे संसार भगवान ने बनाया, संसार बनाने के बाद भगवान ने विचार किया इसका नामकरण करें, तो संसार का नामकरण हुआ और उसके ऊपर लिख दिया गया, इसका नाम है दुखालयम। दुखालयम का मतलब दुख का घर। जैसे विद्यालय विद्या का घर होता है, भोजनालय जहां भोजन मिलता है, औषधालय जहां औषधि मिलती है, पुस्तकालय जहां पुस्तकें मिलती हैं, उसी तरह दुखालय जहां दुख मिलता है, दुखालयम। संसार में दुख कब आ जाएगा कोई भरोसा नहीं। आने वाला क्षण हमारा कैसा होगा ये हमको जानकारी नहीं है। इसके लिए सदैव सावधान रहो और श्री कृष्ण से यही कहो, हे भगवान दोनों ही आपके हैं, चाहे सुख दे दो चाहे दुख दे दो। दुख मिले तो भी प्रसन्न रहो। एक महात्मा जी बड़ी सुंदर बात कहते थे, सुख प्राप्त हो तो समझ लो हमारा पुण्य क्षीण हो रहा है, और दुख प्राप्त हो तो समझ लो हमारा पाप क्षीण हो रहा है। दुखम प्राप्यते पापम क्षयति, सुखम प्राप्यते पुण्यम क्षयति। लेकिन होता क्या है, आदमी सुख ही चाहता है, हम सुखी हो जाए। हम लोग भगवान की आरती भी करते हैं ना, तो उस आरती में भी भगवान से सुख ही मांगते हैं। क्या कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। भगवान की पूजा करते हैं तो वहां भी भगवान से सुख ही मांगते हैं। लेकिन भैया मांगने से यहां कुछ नहीं मिलता है। एक महात्मा जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, कहा इस संसार में जो तुम चाहोगे वह नहीं होगा। तुम्हारा चाहा हुआ सब कुछ हो जाए ऐसा कभी संभव नहीं है। तुम चाहते हो कुछ, होता है कुछ। क्या किसी ने विचार किया था, फरवरी में जब हम लोग होली मना रहे थे, उसके बाद में विश्व में इतना बड़ा संकट आ जाएगा, इस कोरोना वायरस का ऐसा बीभत्स संकट सामने आएगा। आप विचार नहीं कर सकते हैं समाज में कितना बड़ी हानि हुई है।
भारत ही नहीं, समस्त विश्व में लोग परेशान हैं। तन से, मन से, धन से लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं। न जाने कितने लोग इस भयावह बीमारी में आत्महत्या कर रहे हैं, न जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए। कोरोना वायरस की चपेट में जो आए वो तो दुनिया से गए ही, कई ऐसे गए जिनको कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं था, ऐसे लोग भी दुनिया से गए। एक परिवार बनारस का था, अभी कुछ दिन पहले की घटना है। 2 बेटा, 1 बेटी, पति पत्नी, पांचों ने जहर खा लिया। तो उसमें लिखा था, समाचार में प्राप्त हुआ, बेटी ने अपने पिता से कहा, पिताजी हम लोग जानते हैं कि हम सबको मरना है, लेकिन एक काम करना, आप जहर खाने से पहले हमें जहर खिला देना, क्योंकि हम आपके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। क्या बीती होगी उस परिवार पर, जरा विचार करिए। कौन सा ऐसा कारण बना होगा जो इतना बड़ा कठोर निर्णय करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित कर रहा होगा। इस कोरोना वायरस का संकट बहुत बड़ा संकट आया है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना भयानक संकट आएगा। लोगों की रोजी रोटी चली गई, लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया। अगर कोरोना वायरस के बाद भी हम सपरिवार सुरक्षित हैं, अगर 2 समय खाने के लिए भोजन मिल रहा है, तो ये विश्वास मानो, आप पर और आपके पूरे परिवार पर भगवान की कृपा है। इस भयावह बीमारी आने के बाद भी आप सुरक्षित हैं, ये भगवान की विशेष कृपा मानो। और हमको तो लगता है अब जो जीवन बचा है ये ब्याज का जीवन है। आपको विश्वास होगा, जब ये मार्च अप्रैल में कोरोना प्रारंभ हुआ तो मैं उदयपुर सिटी में था, तो ये लगता ही नहीं था कि इस कोरोना वायरस के बाद हम लोग मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। अपने मित्रों से, परिजनों से, अपने परिवार से मिलना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। समाचार मिल जाता था कि 10 किलोमीटर दूर कोई निकला है पेशेंट, तो इतनी भय लगता था, इतना घबराहट होती थी, अब क्या होगा। लेकिन उस भयावह स्थिति में भी भगवान की कृपा बनी रही और हम लोगों ने स्वाध्याय, अध्ययन, मानस जी का पाठ नहीं छोड़ा। बाबूजी मैं सत्य बता रहा हूं, लगभग 35 पाठ मैंने रामचरितमानस जी के उस समय किए। दोनों समय नवाह करता था। समाचार बंद कर दिया देखना, कब बच गए तो मिलेंगे, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा। बच जाएंगे तो मिलेंगे, नहीं तो जैसी हरि की इच्छा। लेकिन भगवान का भजन नहीं बंद किया। उस परिस्थिति में भी जब लोग त्राहिमाम कर रहे थे, मजदूर अपने घरों की ओर पलायन कर रहे थे, बसों में, ट्रेनों में वह भयावह स्थिति हुई है, देख करके रोंगटे खड़े हो जाते थे। 500-500 किलोमीटर, 1000-1000 किलोमीटर लोग पैदल चले। माताएं, बच्चे, बुजुर्ग, भाई बहन दौड़ते हुए पैदल चले जाते थे गर्मी के महीने में। तो इतना बड़ा संकट ये विश्व के ऊपर आया है। और कोई महात्मा कह रहे थे कि आने वाला जो समय है लगभग 10 वर्ष इसी तरह की बीमारियां चलेंगी। ये संकट अभी समाप्त नहीं होगा। आगामी 10 वर्ष इसी तरह के वायरस नए नए प्रकट होंगे और नए तरह से लोग त्रस्त होते रहेंगे, क्योंकि ये पृथ्वी भी पाप से जो है ना, लोगों ने इतने बड़े बड़े अपराध किए, इतने बड़े बड़े पाप किए, ये धरा भी व्याकुल हो गई। ये प्रकृति भी सहन नहीं कर पाती है। प्रकृति जब मनुष्य का पाप देखती है तो प्रकृति भी व्याकुल हो जाती है और प्रकृति को लगता है कि अब हमें इन मनुष्यों को दंड देना ही होगा।
आजकल आदमी मास्क लगाए घूम रहा है। मुझे तो लगता है ये मास्क नहीं लगाया है, ये मनुष्य अपना मुंह छुपाए घूम रहा है। हम लोग प्रकृति को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। हम लोगों ने सदाचार छोड़ा, हम लोगों ने शौचाचार छोड़ा। कल चर्चा हो रही थी हमारे श्री मणि साहब जी से, शौचाचार समाप्त हो गया, सदाचार समाप्त हो गया, शिष्टाचार समाप्त हो गया, प्रेम समाप्त हो गया। लोगों के अंदर जो भावनाएं एक दूसरे के प्रति होती थी, वह भावनाएं मर गई, भावनाएं समाप्त हो गई। एक बात बताए, आपके व्यवहार से अगर कोई व्यक्ति दुखी होगा, उसके आंख से निकले हुए आंसू आपको एक ना एक दिन दंड अवश्य देंगे, क्योंकि प्रकृति देख रही है हम क्या कर रहे हैं। ये प्रकृति हमारा दर्शन कर रही है। 8 प्रकार की प्रकृति, जिसको अष्टधा प्रकृति कहा जाता है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति जो है, ये प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार देखती है, तुमने कैसा किया। और आजकल समाज में गौ हत्याएं, लोगों को न जाने क्या स्वाद मिलता है, जीव हिंसा में न जाने क्या मिलता है, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ अनाचार करने में। आपका हृदय फट जाता है जब ऐसी घटनाओं को सुनते हैं। 5-5 वर्ष की बालिकाओं के साथ दुराचार। लगता है हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। समाज का आदमी कहां चला गया, कहां ये मनुष्यता चली गई। ये जो बलात्कार का शब्द आया, ये सिर्फ मनुष्यों में ही आया है। दुनिया में अन्य 83,99,999 योनियां हैं, उनमें बलात्कार शब्द नहीं आया है। पशुओं में कभी बलात्कार नहीं होता, और मनुष्यों में आए दिन ऐसी विभत्स घटनाएं आए। अब तो इस समय तो बाढ़ आ गई है। अलीगढ़ की घटना चल रही है, अभी बलरामपुर में ऐसी दुर्घटना हुई, तो कई घटनाएं हुई जहां बालिकाओं की हत्या की जाती है, उनके साथ दुराचार किया जाता है। हमको तो लगता है ये वायरस भी कम है। ऐसे पापियों के लिए तो इससे भी बड़े वायरस आने वाले, बच के जाओगे कहां। आप देखिए, वो ऐसा समय चला है 6 महीने का, कोरोना वायरस के कारण आदमी घर में रहता है, फिर पता चलता है भूकंप आ गया। दिल्ली में विश्व में भूकंप आया तो आदमी घर के बाहर भागा। उसके बाद पता चलता है कि बाढ़ आ गई, केरल में इतनी भयानक बाढ़ आई, अब न घर के अंदर रह सकता है न घर के बाहर रह सकता है, तो जाएगा कहां। बाहर से बाढ़ आ रही है, अंदर घर में भूकंप आ रहा है, घर से बाहर निकलो तो कोरोना बढ़ रहा है। आदमी को चारों तरफ से प्रकृति ने कहा मैं तुमको क्षमा नहीं करूंगी। इसलिए अभी भी सावधान होने की आवश्यकता है। हम आधी रोटी खाएं लेकिन अधर्म न करें। हम भूखे सो जाएं लेकिन अनाचार न करें। हम कष्ट सह लें लेकिन दूसरे को कष्ट न दें। अगर अभी भी मनुष्य सावधान नहीं हुआ, मनुष्य ने सत्कर्म नहीं किया, तो ये मनुष्य सृष्टि धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही 2-4 बीमारियां आ जाए, पूरा विश्व खाली। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। कितने लोग मरे, लाखों की संख्या में अमेरिका में मरे, रूस में मरे, ब्राजील में न जाने कितने मर गए, इटली में न जाने कितने लोग मर गए। अपने भारत में 1 लाख से अधिक लोग मरे जिनकी सूचना है, और कई ऐसे मर गए जिनकी सूचना ही नहीं प्राप्त हुई लोगों को। मनुष्य को सावधान करती है ये प्रकृति। अभी भी सावधान हो जाओ, सत्कर्म करो,
अधिक से अधिक दान करो, धर्म करो, अधिक से अधिक पूजन करो, भगवान का आराधन करो। सावधान होने की आवश्यकता है मेरे भाई। यही भागवत में वर्णित है, वर्णन है भागवत जी में। हम जितना हो सके अधिक से अधिक सत्कर्म की ओर प्रेरित हो, लोगों को प्रेरित करें, लोगों को सत्कर्म कराए। पूरे परिवार के साथ बैठे और भगवान का भजन करें। एक संत बड़े भाव से कहते थे, हे ठाकुर जी, हम सब मिलकर के आपके दरबार में आए, दो काम एक साथ जरूर करो। एक तो भगवान का पूजन प्रयास करो, परिवार के अधिक से अधिक सदस्य साथ में बैठे, और दूसरा भोजन। कल भी मैंने निवेदन किया था, ये दो काम एक साथ में करो और भगवान से कहो, भगवान हम सब आपके चरण में आए हैं, शरण में आए हैं,